There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Ground reports are the backbone of any journalistic organization. Reporters going out, investigating, bringing you a sense of what's happening on the field, talking to people. This is the purest form of bringing you information without any opinion or agenda or बहसबाजी. सीधे सीधे ग्राउंड से फैक्ट्स आप तक. लेकिन कलयुग का जमाना है. Even ground reporting is not untouched by the sins of our anchors. Devgan and this is the gun. Devgan and this is the gun. Usually सीरियस शो के बीच में कॉमिक रिलीफ आता है, लेकिन क्योंकि इट्स गुल्लू एंड हिज होल शो इज कॉमेडी, वी थॉट वी जस्ट हैव टू स्टार्ट विद कॉमिक रिलीफ. Presenting some snippets from Baby's Day Out of the news studio. How we wish he sticks to studio में आर पार. And that's saying something. आज अमीश देवगन आप जमीन पे उतरे हैं और इस पायलट की ड्रेस में क्यों है? क्या लग रहा है आपको? आप हमें अब उड़ाएंगे थोड़ी देर में, यानी यू विल मेक अस फ्लाई? तो कभी कलाबाजी करते हुए जमीन को छूने लगा, कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते तो कभी इन्वर्टेड उड़ाते. ये तो हम भी कर सकते हैं, and we don't even need to be in a plane for that. So lovely, what a view. वो हेलीकॉप्टर पे दिखाया जिसने चाइना को डराया. मैं उस हेलीकॉप्टर में इसमें बैठा हुआ हूँ जिसने चाइना को डराया. लेकिन इस समय मेरे कान बंद है और ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा. हम भी यही चाहते हैं कि रोज शाम को तुम्हारी डिबेट के वक्त हमारे कान बंद हो जाएं. और ये स्वदेशी भारत में बना है, भारत ने बनाया है, भारत के लिए बनाया है. What was the point of this outing? To propel Modi ji's Atmanirbhar vision. Except not everyone was playing to the script. आपके दिलों में जब आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात सुनना चाहते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? चटर्जी साहब, HPT 32 1984 में इंडक्ट हुआ था सर्विसेज में, और 1984 से 2009 तक जितने पायलट्स, जितने एयरफोर्स के ऑफिसर्स पायलट्स थे, उन्होंने उसी में ट्रेन हुए थे. वो भी HAL का डिजाइन किया हुआ था. 1984, not in 2014 when we got real independence. Moving on from Baby's Day Out to ground reporting that will make you wonder, क्या फूकता है भारत? ऐश्वर्या राय बच्चन निकल रही है, ऐश्वर्या राय बच्चन निकल रही है. This week, Aishwarya Rai was summoned for questioning by the ED in the Panama Papers investigation. This story was broken by Indian Express first in 2016 along with a consortium of investigative journalists across the world. Truly one of the biggest investigations of our times. आर भारत ने सोचा कि भाई अब हमसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो होगी नहीं, चलो नौटंकी कर लेते हैं. ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन की पुत्र वधू, अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी. पुत्र वधू? आई थिंक बहू बोलने से चल जाता. वी वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट यू मीन. हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का इस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता अमिताभ बच्चन के घर वालों की. हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के पुत्र वधू. वी गेट इट. शी इज द पुत्र वधू ऑफ अमिताभ बच्चन. ऐश्वर्या, दिस वन, नॉट दिस वन. ऐश्वर्या को स्टूडियो मिल गया, फिर भी उसके अंदर का प्रदीप भंडारी शांत नहीं हो रहा है. तभी स्टूडियो में बैठ के उछल उछल के कमेंट्री दे रहा है. फुल फ्रेम, फुल फ्रेम, फुल फ्रेम. ऐश्वर्या राय बच्चन आपके स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन, फुल फ्रेम. ऐश्वर्या राय बच्चन आपके स्क्रीन पे इस समय सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर. हमारी एक नहीं मल्टीपल टीम इस समय वहां मौजूद है. कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4. मजा नहीं आया. टेक योर नौटंकी अ नॉच अप. उसी सफेद रंग की गाड़ी में बाहर निकली है ऐश्वर्या, जिस गाड़ी से सुबह करीब 12 साढ़े 12 बजे इसी बिल्डिंग के अंदर गई थी. वाओ, उसी सफेद गाड़ी से निकली जिससे अंदर आई थी. थैंक यू फॉर दैट डिटेल आर भारत. मैंने सुना था कि ईडी वाले घर जाने के लिए दूसरी गाड़ी देते हैं, फ्री गाड़ी नहीं मिलती. दरअसल 3 गेट हैं इस बिल्डिंग में और पीछे के गेट से दूसरी गाड़ी से ऐश्वर्या निकली, क्योंकि मेरे बाएं हाथ पर एक और गेट है. पहले एक गाड़ी वहां पर अंदर जाती है और यह बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन यहीं से बाहर निकलेंगी. लेकिन पीछे का तीसरा गेट है जिससे अब से केवल 2 मिनट पहले ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर निकली. वाटरगेट? ये कैसी सिली इन्वेस्टिगेशन थी? आर भारत इज टेलिंग अस व्हाट रियल इन्वेस्टिगेशंस आर मेड ऑफ. ये गेट या वो गेट, किस गेट से ऐश्वर्या राय निकली? रिपब्लिक भारत की ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव तड़कती भड़कती न्यूज. द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेशन दिस कंट्री हैज एवर सीन. #एंट्री गेट या एग्जिट गेट. और ये साफ है कि जिस गाड़ी से ऐश्वर्या आई थी उसी गाड़ी से निकली है. जिस गाड़ी से आई थी उसी गाड़ी से वापस चली गई. थैंक यू सो मच आर भारत ये साफ करने के लिए.
अगर आप ये साफ साफ हमें नहीं बताते तो भारत की पूरी जनता यही सोचती रात को। ये इतनी रात गए किसके बारे में सोच रहे होंगे? माधुरी के बारे में तो नहीं, मेरे ख्याल से शीला के बारे में सोच रहे होंगे। आज सुबह सुबह आई थी ना। किसके बारे में सोच रहे होंगे? किसके बारे में सोच रहे होंगे? पूछता है मेरा दिल। ये ऐश्वर्या ने एंट्री इस गेट से की, एग्जिट किस गेट से? जो गाड़ी में वो आई थी उसी गाड़ी से वापस गई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लगता है रिपब्लिक भारत देखना पड़ेगा। There's more. It just didn't stop at that. काला चश्मा लगा रखा था, काला उन्होंने मास्क लगा रखा था, ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। रिपब्लिक टीवी हैज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। जोर जोर से हाथ हिलाओ और कैमरा को भी हिलाओ और कैमरा को देखते रहो और हिलते रहो और कुछ भी बोलते रहो। ऐसा करने से आपके व्यूअर्स को लगेगा कि स्टोरी ब्रेक होने वाली है, ब्रेक होने वाली है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कोई ब्रेक होने वाला है, पर कुछ नहीं होगा और रिपोर्टर यही ऐसे ही बकैती करता रहेगा। Okay, focus, aperture, steady framing, that's your subject. Shoot, go for it. Okay, focus, ready, 1, 2, follow me, come on. Here, I'm there, oh I'm there, I'm here. अभी नीचे आ गई, ऊपर आ गई, कपड़ी। Meanwhile, on the day Aishwarya Rai was called for questioning, we saw some truly unprecedented scenes in Parliament with references to beans and bhais. आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? सुना? Someone actually replied to Jaya saying bhais के. What is going on? What is going on? आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। I curse you. Jaya ji gave full material for primetime debates to wonder what exactly that outburst was all about. And of course, Amitabh Bachchan's T number, whatever number it was, also got many anchors guessing. आपकी स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट है। वो लिख रहे हैं, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन से अगर ईडी में पूछताछ हो रही है तो अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट का क्या मतलब है? ये एक ऐसा डायलॉग है जो शायद उन्होंने बोला है और वो जानते हैं कि इस डायलॉग का मतलब कौन समझेगा। We cannot be presumptuous and say Jaya Bachchan got angry because her daughter-in-law was at the ED. Is there a taunt there somewhere? Is somebody taunting her? I'm just a question. Is it me? Or have you noticed that Arnab has become very mellow of late? I mean, he is saying let's not be presumptuous. This man who's made presuming an art form on prime time. While news anchors were guessing कि जया जी को गुस्सा क्यों आया, one ABP reporter tried very hard to figure out what exactly happened to her, but he just couldn't bring himself to mention the A word. जया जी, कल आपने सदन में श्राप दे दिया सत्ता पक्ष को, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, आप मुझे बताइए कि इंसान श्राप कब देता है? जब दिल में बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तब श्राप देता है। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। अच्छा, I missed the memo. श्राप देना हिंदुस्तान की परंपरा है? मेरा भी टीवी न्यूज़ देख के बहुत दिल दुखता है, तो मैं भी श्राप दूं। अर्नब, I curse you. तुम्हारी आवाज एक विस्पर के ऊपर से उठ ना पाए। श्राप, श्राप, श्राप। सुधीर, I curse you. तुम्हें नेहरू से प्यार हो जाए, बेइंतहा मोहब्बत। श्राप, श्राप, श्राप। थर्ड वन, गुल्लू, तुम इतनी बेवकूफियां करो कि सारी दुनिया तुम पे हंसे। श्राप। Oh, sorry, that's already happening. I don't need to curse him for that. The Panama Papers are a result of solid investigation and has a number of Indians listed on it. From Bollywood, you have names like Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai and Ajay Devgan. An investigation by the Indian government into this is most welcome. But if it stops at Aishwarya Rai, then you know किसकी भक्ति में शक्ति थी और किसकी भक्ति में कमी रह गई। कुछ दिन और शायद गुजरात में गुजारने पड़ेंगे।
Moving on to the big story of this week. 2 lynchings in 24 hours in Punjab. And not a single mainstream political party in Punjab has issued any condemnation for the brutal act of violence and lawlessness, one of which occurred in the highest seat of Sikhism. It's hard to investigate this case because the mob took over, leaving us with little clue on what was the motive behind these alleged acts of desecration. According to a Dainik Bhaskar report, the man who was lynched to death in Kapurthala was not mentally sound. The police have said that there was no apparent sign of desecration, and yet the mob killed a man without hearing his side. जिस कांग्रेस पार्टी का यूनिट मुंबई में मुनव्वर फारूकी के शोज ऑर्गेनाइज करा रहा है, उसी कांग्रेस पार्टी का पंजाब चीफ स्पीचेस दे रहा था कि रिलीजन की इंसल्ट करी तो पब्लिक हैंगिंग. Here we can truly say हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. Meanwhile, Congress spokespersons on TV resorted to the same old whataboutery. BJP states में lynching का क्या? What about BJP? And when Rahul Gandhi was asked questions on lynching, he said this. देखिए, सरकार की दलाली मत करो. इस segment का नाम उल्टा पुल्टा होना चाहिए. Because after Rahul Gandhi attacked the media, guess who came to the media's rescue? मीडिया को दलाल कह देना ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है. राहुल गांधी जी को पूरे मीडिया से माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो भी राहुल गांधी जी की तरह सोचती हैं. Very bad. Couldn't Rahul Gandhi have followed the great gentleman officer turned BJP member VK Singh's lead and just called the media prostitute? Or could he have not have just said, media ke gaddaron ko? Complete the sentence. Meanwhile, after all this, guess who gave us lectures on questioning power and journalistic ethics? अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं. अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल न पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं. अच्छा, और मोदी जी? अगर कोई पत्रकार मोदी जी से सवाल पूछ ले तो क्या होगा? और अगर उनके मनपसंद सवाल ना पूछे जाए तो क्या होगा? वो तो होता ही नहीं है. राहुल गांधी के नाना, उनकी दादी, उनके पिता और फिर उनकी मम्मी की सरकारों में ज्यादातर पत्रकार इस खानदान के दरबारी पत्रकार हुआ करते थे. उन्हें इनाम में अशर्फियां मिलती थीं, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते थे, पेट्रोल पंप बांटे जाते थे. और राज्यसभा सीट वो? राहुल गांधी की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि हमारे देश का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता. लेकिन अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि मीडिया उनसे भी कोई सवाल ना करे. एक मिनट, सुधीर जी, आप मान रहे हैं कि मीडिया पीएम से सवाल नहीं पूछता है और राहुल भी वही चाहते हैं? यू आर एक्चुअली एडमिटिंग टू दैट. सच किसी ना किसी तरह से निकल ही जाता है. बट हियर आई डू थिंक दैट सुधीर हैज हिट द कील विद अ हथौड़ा. आई मीन द ईयर हैज कम टू एन एंड. And to know the state of a large section of Indian television media, you just have to watch all our episodes from this year. Whether it was farmers' protests, second wave, India's GDP, some of our top anchors made it their dharam to behave as BJP representatives and not the representatives of the people. Subtle plug. If you want this to change, you have to subscribe and you have to make sure that the media is independent and not dependent on ads. So you just have to log on to newslaundry.com quickly and subscribe to News Laundry. Back to usual programming. When it comes to communal poison, these guys played a huge role on spreading it in society with debates like थूक जिहाद. जब एंकर्स खुद ऐसे हैं तो वो किस मुंह से कम्युनल वायलेंस या कम्युनल लिंचिंग के बारे में सवाल पूछेंगे या बात करेंगे? एक्चुअली उन्होंने बात करी, बिल्कुल उल्टी पुल्टी. पंजाब में बेअदबी का पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ गया है. इसलिए सवाल तो ये भी है कि बेअदबी प्लान मेड इन पाकिस्तान. This has all been done to silence, to bury, to stoke, to disturb the peace. RSS, disturbing peace ठीक है, but what the hell did you mean by stoking peace? You can stoke violence, not peace. Stoking peace would just mean more peace. This is like someone accusing you of journalism. A, you don't do journalism. B, even if you did it, it wouldn't be an accusation. जर्नलिज्म की तो ऐसी तैसी करी ली तुमने, इंग्लिश तो ठीक से बोल लो. Now there's no proof of any conspiracies in these cases of lynching so far. And you know why it will be hard to prove a case of conspiracy? Because the accused were killed and are victims of mob violence. And that is how they need to be looked at.
It's a shame that the Congress party, the governing party in Punjab, is unwilling to say this at this point in time. And it's a bigger shame that very few people in the TV media space have the moral authority to call them out on it. How can they have any moral authority? I mean, just look at the company they keep. Look at the people they hang out with. This is Mr. Suresh Chauhan, our very own Nafrat Ka Gubbara, sitting on the same table as Mohan Bhagwat and some of the top editors from news channels in Noida. And this is the same Nafrat Ka Gubbara spewing open calls for venom, and this is the same Nafrat Ka Gubbara spewing open calls for violence this month. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. A very, very Merry Christmas to all of you who are watching this show. Thank you so much for watching it, not washing it, watching the show. Please like this video, support us, share this video as a Christmas gift with all your friends and families across WhatsApp platforms. Please do that. We really need more and more people to watch this show. Now, we have a lot of exciting merchandise on our website. Please check out the link in the description. You can go on that link and buy some really fabulous Christmas gifts for your friends and families. You can support independent media this Christmas, and you can also give some lovely gifts. Ho, ho, ho.